आम आदमी पार्टी को मौका मिला था, लेकिन पिछले 11 वर्षों में वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। ऐसे शब्द, ऐसे बयान कम से कम प्रधानमंत्री को नहीं देने चाहिए। तो भी सर पॉल्यूशन से दिक्कत। केजरीवाल जी ने अपनी खांसी बेंगलोर में जाके खत्म कर ली, लेकिन दिल्ली के हर एक व्यक्ति को खांसी दे गए हैं। तो लगता है सिर्फ प्रचार किया, बातें की, दावे खोखले हैं। हाँ बिल्कुल खोखले हैं। जो बातें की, बल्कि उसका गवर्नमेंट का पैसा इन्होंने प्रचार में बहा दिया ऐसे फिजूल में। दिल्ली देख रहे हैं आप, तो मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान मुस्तफाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हूँ, जहाँ पर कांग्रेस की न्याय यात्रा पहुंची। हमारे साथ अली मेहदी जी है, जो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और देखिए आगे देवेंद्र जी हैं, जो दूसरे फेज की यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। सर, आप लोग दूसरे फेज में आ चुके हैं अपनी यात्रा का, क्या कुछ पहली फेज से आपको लगता है दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली की जनता को, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, गरीबों को राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, और इसी प्रकार से अनऑथराइज कॉलोनी सभी जगह पर गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। दुख का इस बात की है कि सड़क, जहां पर सड़क लगातार बनती रहनी चाहिए, आज पूरे दिल्ली में टूटी हुई सड़कों से हमें गुजरना पड़ रहा है। लोग अपना दुख और परेशानी बयां करने के लिए लगातार आ रहे हैं। आज बेरोजगारी बढ़ गई है, आज महंगाई बढ़ गई है, शराब और युवा जो है शराब और जुए की तरफ आकर्षित हो चुका है और अपने जीवन को अंधकार में कर चुका है। सर, इन तमाम मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर फिलहाल है पोल्यूशन, जिसको लेकर के सरकार दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन तमाम कोशिशें नाकामयाब नजर आ रही है। ग्रेड 3 में दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की स्थिति आ गई। देखिए, हमेशा की तरह ये कोई नया बात नहीं है। केजरीवाल जी ने बात तो बड़ी बड़ी की थी, हम वातावरण सुधार देंगे, लेकिन हर साल ग्रेड 2, ग्रेड 3 लगाकर लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी में डालने का काम किया जाता है, जबकि एक बेहतर और परमानेंट सॉल्यूशन वातावरण को शुद्ध रखने के लिए होना चाहिए था। मुझे याद आता है हमारे समय में आपको भी सर पॉल्यूशन से दिक्कत। केजरीवाल जी ने अपनी खांसी बेंगलोर में जाके खत्म कर ली, लेकिन दिल्ली के हर एक व्यक्ति को खांसी दे गए हैं। उनको चिंता नहीं है। देखिए, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। तो सर, समर्थन की अगर बात करें, क्या लग रहा है दिल्ली के लोगों को कांग्रेस के से एक उम्मीद नजर आ रही है? क्या वापसी की उम्मीदें हैं? निश्चित ही एक बड़ा बदलाव दिल्ली की राजनीति में होने जा रहा है। मुझे याद है 2013 में भी इसी तरीके का बदलाव हुआ था। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी और आम आदमी पार्टी को मौका मिला था, लेकिन पिछले 11 वर्षों में वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। लिहाजा अब जनता ने मन बना लिया है कि एक बार फिर बदलाव कर दिल्ली की जनता कांग्रेस के उन 15 साल के राज को याद कर रही है। लिहाजा दिल्ली में एक बड़ा बदलाव होगा और दिल्ली में एक मजबूत कांग्रेसी सरकार बनेगी। ठीक है, एक सर एक आखिरी सवाल लूंगी, बेहद जरूरी है, क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है बीजेपी एक नारा बड़े जोरों से दे रही है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। क्या ये नारा दिल्ली में चल पाएगा? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक एजेंडा रहता है, किसी भी तरीके से जो देश का एक दिल है, और देश किससे बनता है? देश बनता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से। वो उनकी समझ में ये नहीं आ पा रहा है कि देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से बनता है, जबकि वो सिर्फ हिंदू को एक करने की बात हमेशा करते रहे। ये देश के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। देश में जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा हो रहा है। लिहाजा मेरा कहना ये है कि ऐसे शब्द, ऐसे बयान कम से कम प्रधानमंत्री को नहीं देने चाहिए। उनको अगर बात करनी है एक होने की, तो एक करके दिखाएं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बराबर। सर, दिल्ली में चलेगा ये नारा, काम कर पाएगा? कहीं नहीं चलने वाला। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, देवेंद्र जी के नेतृत्व में लगातार ये कारवां आगे बढ़ रहा है, और देवेंद्र जी का यही कहना है कि दिल्ली के अंदर समस्या अनेक है और इन समस्याओं को लगातार उठाते
करते हुए दिल्ली की जनता से जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे देवेंद्र जी के नेतृत्व में यात्रा को कितना समर्थन मिल रहा है? ये इतनी बढ़िया यात्रा चल रही है कि आप देखेंगे दिल्ली में सुनामी आने वाली है और दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी देवेंद्र जी के नेतृत्व क्या में। वजह है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की तरफ आप देखिए अभी मुश्ताबाद के अंदर जो ये मॉडल बताते हैं कि हमने हेल्थ मॉडल बनाया, जाके देखिए आप डिस्पेंसरी कितनी बुरी डिस्पेंसरी है और आज तक उसके ईटी भी एक के खा गए केजरीवाल सरकार। आप केजरीवाल की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते तो उनका नाम देवेंद्र यादव जी है। लेकिन देख रहे हैं कांग्रेस के नेता छोड़ के आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, तो कैसे जोड़ेंगे दिल्ली को जब आपके नेता ही छोड़ के? जो नेता छोड़ के भाग रहे हैं वो कहीं ना कहीं चोर हैं, इसी मारे वो बच के निकल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। ना तो उनके पास कोई बैकग्राउंड है, आप देखिए ना तो उनके पास जनाधार है, इसी मारे वो निकल के भाग रहे हैं। वो सोच रहे हवा में जीत जाएंगे। केजरीवाल की बहुत बुरी हालत हो रही बीजेपी है। तो लगातार कहती है कांग्रेस खत्म हो चुकी है, अब ये जहाज जो है डूब चुका है, कहीं से कहीं तक सांस नहीं। अगर कांग्रेस डूबता हुआ जहाज होती तो आज देखिए आप हिंदुस्तान के अंदर 100 सीट अपने दम के ऊपर लेके आई है और मात्र कुछ सीटों से हम केंद्र में सरकार बनाने से रह गए। लेकिन अब क्या हम बता रहे हैं, हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, वो क्यों इस यात्रा में? देखिए देवेंद्र यादव जी हैं जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जब से उन्होंने इस दिल्ली प्रदेश की कमान संभाली है तभी से दिल्ली कांग्रेस में जान भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, दमदारी से ये यात्रा निकाल रहे हैं। अब सवाल ये है कि उनके नेतृत्व में इस यात्रा का असर कितना दिल्ली वालों पे पड़ने वाला है, यही जानने के लिए हम भी इस यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं कि कितना कुछ इस बार असर होने वाला है। क्या नाम है सर? मेरा नाम देवेंद्र गहलोत है। आप भी देवेंद्र जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, बिल्कुल। कैसे जन समर्थन मिल रहा है? बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में, लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। लोग फिर कह रहे हैं कि वही कांग्रेस वाली दिल्ली हमें चाहिए। वैसे ही जैसे शीला जी ने दिल्ली को सजाया था, फिर दोबारा कांग्रेस को लाएं और दिल्ली को उसी तरीके से सजाएं, उसी खूबसूरती से दिल्ली को सजाएं। अब वाली दिल्ली में क्या कमी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी युद्ध स्तर पर कामों की बात कर रही है? देखो, आम आदमी के जितने दावे हैं, वादे हैं, सब खोखले। अगर जमीनी स्तर की बात करूं, जब से मैं इन विधानसभाओं में पैदल चल रहा हूं, पद यात्रा कर रहा हूं, हर जगह नालियां भरी हैं, सीवर टूटे हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, गंदगी फैली हुई है। थोड़ा सा भी अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं पूरी दिल्ली का। तो क्या काम नहीं किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से? उन्होंने कहा था एमसीडी हमें दे दो, पूरा बदल देंगे दिल्ली को। एमसीडी इनको देने के बाद तो दिल्ली का जो हाल है वो आप लोगों के सामने है। हाँ। किसी रोड, किसी नाली, कहीं भी चले जाइए, किसी बड़े से बड़े रोड पे चले जाइए, कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं। जगह जगह कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, बहन बेटियों का जीना मुश्किल हो गया है, बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू के केसेस बढ़ गए। तो मेरी तो गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से ये है कि दिल्ली वालों जागो, एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थामो। एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थामो, यही बात करें। सर आपका क्या नाम है? लियाकत अली। लियाकत जी, कब से चल रहे हैं इस यात्रा में? शुरू से चल रहे हैं। तो देवेंद्र जी यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या असर आपको लगता है और ये यात्रा क्यों जरूरी है? बहुत बढ़िया असर निकल रहा है, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, लोग सरकार से त्रस्त है। क्या आपको बड़ी वजह लगती है कि अब दिल्ली में बदलाव होने की ज़रूरत है? 10 साल में क्या काम? 10 साल में उन्होंने जितने भी वादे किए वो सब झूठे निकले। उन्होंने कहा हम कूड़े के पहाड़ों को हटा देंगे, कूड़े के पहाड़ अभी भी वही अंगद की तरह जमे हुए हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिले। यमुना साफ कर देंगे, वो साफ नहीं हुई। तो काम किया क्या? अब कूड़े के ढेर जगह जगह कूड़े आपको के लगता है ढेर। सिर्फ प्रचार किया, बातें की, दावे खोखले हैं? हाँ बिल्कुल खोखले हैं। जो बात है की बल्कि उसका गवर्नमेंट का पैसा इन्होंने प्रचार में बहा दिया है, फिजूल में। अब आप बोल रहे हैं आप शुरू से इस यात्रा से जुड़े हो, अगर मैं बात करूं पहले चरण की, तो क्या आपको लगता है जनता ने समर्थन दिया पिछले चरण? बहुत समर्थन दिया, बहुत समर्थन। जब हम जनता के पास निकले हैं तो तब उनकी बातें उन्होंने हमें बताई हैं, कहाँ कूड़ा है, कहाँ सीवर बंद है, कहाँ पानी गंदा आ रहा है, पीने को पानी सही से नहीं मिल रहा। लोगों ने बताई सड़कें आपके सामने टूटी फूटी, सारा कुछ काम ही नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए तमाम इसी तरीके से इस यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं और हम भी उनसे जान रहे हैं कि कितना कामकाज दिल्ली में हुआ, नहीं हुआ और इस यात्रा का कितना असर होने पा रहा है। और वहीं जो बीजेपी नारे दे रही है, बटोगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इन नारों का दिल्ली वालों पे कितना असर है, ये बातचीत देवेंद्र जी से कर रहे थे और आपने तमाम बातचीत सुनी। आपकी क्या राय इस बातचीत को लेकर के? हमसे ज़रूर अपनी राय साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।